ईद के बहाने सभी राजनीतिक दल मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी देने की घोषणा की है। भाजपा की इस घोषणा के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने तरीके से इसे लेकर बयान दे रहे हैं। आपको बता दें, इस योजना के जरिए 32 लाख गरीब मुसलमानों को मदद देने की बात कही गई है। सौगात-ए-मोदी की घोषणा के बारे में मंगलवार को विधानसभा परिसर में राजद के कद्दावर नेता व मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, भाजपा की घोषणा चुनाव के पहले मुसलमानों को अपने तरफ करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा का काम देश में लोगों को लड़ाना है, वह इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं। राजद विधायक ने इस घोषणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी पैंतरा बताया है। राजद विधायक के साथ ही माले ने भी मोदी की सौगात-ए-मोदी घोषणा का विरोध किया है। भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, वह मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। महबूब आलम ने कहा कि ठीक है, आप सौगात देते हैं तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आपको मुसलमानों के प्रति अपना परसेप्शन बदलना होगा, वरना देश का मुसलमान हमेशा खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा। इस पूरे मामले पर भाजपा के विधायक लखिंद्र पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा का सीधा मतलब मुसलमान और हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधना है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 32 लाख से ज्यादा मुसलमानों के लिए जो घोषणा की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। भाजपा विधायक लखिंद्र पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही फॉर्मूला है, सबका साथ सबका विकास। एनडीए सरकार अपने इसी फॉर्मूले पर चल रही है और इसी कड़ी में सौगात-ए-मोदी का ऐलान किया गया है। सौगात-ए-मोदी योजना भाजपा द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसका मकसद मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना है। भाजपा विधायक ने कहा, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप एक सर्च इंजन पर खोज कर सकते हैं। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक पहुंचाने और 3000 मस्जिदों को सहयोग करने की योजना बनाई है। इस योजना को अब विपक्षी दल चुनावी पैंतरा बता रहे हैं। धन्यवाद।